सवाल जो किया, पूछा कि कौन कौन सा मैसेज था मुख्तलिफ दिनों में, ऐसी है। एक मैसेज वो ये भी था मुकद्दस मत्ती के इंजील में से उसके दूसरे बाब की पहली आयत से। ये हवाला कोड नहीं किया गया था, अभी इसलिए मैंने रिपीट किया कि जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी, कई के मौजू पर मैसेज हुआ था। इसलिए हमें जानना है ये कलाम बहुत बड़ा है और इसको हम लोगों ने सीखना है। तो मेरे अजीजों, आज भी हम इसी कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। हवाले बहुत सारे हैं पर मैं आगे और हवालों की तरफ नहीं जाऊंगा ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और हम कम वक्त में कलाम को सीख सकें। कलाम खुदा के मुआफिक हम जब देखते हैं तो मेरे अजीजों, रात को बयान किया गया कि मुकद्दस मत्ती के इंजील में से वो भी बयान किया गया था और वो बयान क्या किया गया कि उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा क्या है? खुदा हमारे साथ। जिसका तर्जमा क्या है? खुदा हमारे साथ। रात का ये मौजू था कि खुदा हमारे साथ है। तो मेरे अजीजों, आज जो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको कलाम खुदा के हवाले से, वो बात ये है, सबसे पहले इब्तिदा में हुआ क्या? आदम को जब खुदा ने बनाया तो आदम को खुदा ने अदन के अंदर रखा और आदम को खुदा ने क्या कहा? तूने किसी दरख्त, सब दरख्तों का फल खा सकता है पर एक दरख्त का फल एक दरख्त का फल तुमने नहीं खाना। जब मेरे अजीजों आदम ने वहां पर गलती की तो खुदा ने आदम को अदन से, बेटियों ने गीत गाया होगा, ले वो आदमा दोबारा तेरी। ये वो बात है जब आदम को शुरू से निकाला गया और जब मसीह आया तो ये सुलह की बात हुई। यहाँ पर बात कौन सी हुई? सुलह की। बेटी ने भी तलावत की मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में से कि जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, यानी कि वो नाराजगी जो अदन से हुई उसको खत्म करने के लिए मेरा और आपका मुनशी आ गया। ऐसे है। अब बात की जाती है यहाँ पर सुलह करने के लिए आया और लूका की इंजील और उसके बाद यूहन्ना की इंजील में से बयान किया गया कि इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम ही खुदा के साथ था। शुरू में कलाम ही था और कलाम खुदा के साथ था। अब देखना ये है उस कलाम ने उस कलमे में तजस्सुम यानी कि मुजस्सम कैसे हुआ। कलाम जब बोला जाता है तो वो असर दिखाता है। कलाम जब बोला जाता है तो फिर क्या होता है? असर दिखाता है। वही कलाम शुरू से जो था, यही कलाम खुदा की तरफ से, खुदा के फरिश्ता के वसीला से किसके पास आया? किसके लिए आया? मुकद्दसा मरियम के पास। और फरिश्ता ने वो कलाम बोला खुदा की बंदी के सामने और वो क्या हुई? हामिला और उसके बेटा पैदा हुआ। यहाँ पर कलाम खुदा बयान कर रहा है और कलाम मुजस्सम हुआ। कौन सा कलाम मुजस्सम हुआ? जो फरिश्ता ने कलाम बोला, जो फरिश्ता ने कलाम बोला वो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के खुदा का बेटा है। कहते हैं ना, ये वो राज है, ये वो राज है मेरे अजीजों। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के और मसीहा खुदावंद के इकलौते बेटे हैं। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के
इकलौते का। अब ये बातें वो रही उसके मुजस्सम होने तक। अब जब उसकी पैदाइश होती है, जब उसकी पैदाइश होती है तो पैदाइश कहां पर होती है? बादशाह कर दी। मैंने खुद गलत बोला, जानबूझकर गलत बोला है ताकि देखूं कि कौन एक्टिव है। जब उसकी पैदाइश हुई तो वो सराय में हुई। अब हिस्ट्री को जाने तो हिस्ट्री बताती है ये नस्ल बादशाह की है, बादशाहों की नस्ल से पैदा हुआ है ना खुदा मसीह। अब नस्ल बादशाहों की हो और पैदाइश है, पैदाइश चलनी चाहिए। मेरे अजीजों, देखा इस बात को जाता है, अगर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश किसी मुहल्ले के अंदर होती, किसी मुहल्ले के अंदर होती तो गडरिये देख पाते, गडरिये बरकत पाते, गडरिया नु किसी ने लागे लगन देना सी, गडरिया नु किसी ने लागे। और सराय च पैदा होता राज होए सी कि गडरिये भी उन्हें सजदा कर सकन ते बादशाह भी सजदा कर सकन। फिर मैं वही बात बयान करूंगा, मुकद्दस मत्ती के अंजील जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में हुई तो पूरब से यरूशलेम में कई मजूसी ये कहते हुआ है कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? ये वो बादशाह है बादशाहों का बादशाह, है बादशाहों की नस्ल में से। लेकिन मेरे अजीजों, अब देखना इस बात को है, ये मोहल्ले के अंदर पैदाइश इसलिए नहीं हुई, खुदा का मंसूबा था कि इसको हर एक अमीर, हर एक गरीब, हर एक अदना, हर एक आला इसको सजदा कर सके और इसके नाम की खुशी बना सके। मेरे अजीजों, ये इसलिए हुआ और इसी वजह से खुदा का फरिश्ता जाता है गडरियों के पास, जो कि रात के वक्त अपने गल्ला की क्या कर रहे थे? वो रात के वक्त अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। सारी दुनिया सुती हो गई, जाग रहे ने डरिए मेरे अजीजों। जो जागता है खुशखबरी उसको मिलती है, जो बेदार रहता है खुशखबरी उसको मिलती है, जो सुस्त रहता है उसको खुशखबरी, और जिसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है खुशखबरी उसको मिलती है। खुशखबरी जिसकी जिंदगी में यीशु आता है खुशखबरी वही पाता है। आज भी हम दुनिया के अंदर रहते हैं, हम दुनियादारी के अंदर रहते हुए जब हम अपनी बातों में, अपने कामों में मसरूर रहते हैं, हम अपने कामों में जब मगन रहते हैं तो खुशखबरी नहीं पाते। जब हम गौर तवज्जो अपने कामों में ही रखते हैं तो खुशखबरी। मैं आज एक और गहरी बात दिखाने लगा हूं आप लोगों को, देखिएगा। जिसकी जिंदगी में यीशु आया हर एक उस शख्स ने खुशखबरी पाई, हर एक उस शख्स ने खुशखबरी पाई है। अब देखिए, मौजज़े एक नहीं है, मौजज़े एक नहीं है, बहुत सारे हैं, कई मौजज़े हैं। और मेरे अजीजों, उन मौजज़ात को मैं सबको तो बयान इस वक्त शायद ना कर पाऊं, लेकिन मैं चंद एक बार फिर भी नजर दुराना चाहूंगा। अभी दुआ हो रही थी, तुम भाई दुआ कर रहे थे, 38 बरस दे बीमार नू तू शिफा दे सकना है, 38 बरस दे बीमार नू तू शिफा दे सकना है, ते बेटे इरफान नू क्यों नहीं दे सकता? अच्छा, देखना यह है 38 बरस के बीमार के पास आया कौन? उसकी जिंदगी में आया कौन? उसके पास खुशखबरी
आज हमारा क्रिसमस तब होगा जब हमारे पास हमारी जिंदगी में यीशु आएगा। नए कपड़े पहन लेने से क्रिसमस है। अच्छा, रंग बिरंगे केक कट लेने नाल क्रिसमस है नहीं जी। जब यीशु जिंदगी च होएगा ते खुशखबरी उदों आनी जी। जब तक यीशु जिंदगी में नहीं आता उस वक्त तक खुशखबरी नहीं आती। और हमें यीशु को अपनी जिंदगी में लेने की। मैंने गुजरे दिनों में किसको देखा, शायद ये मैंने बात की थी 21 दिसंबर को कि यायर के घर यीशु गया। यायर के घर कौन गया? यीशु। और धी उनकी मरी हुई है, बेटी उनकी मर चुकी है। और जब यीशु उस घर में जाता है तो खुशखबरी उसके साथ ही जाती है। हालेलुया, खुशखबरी उसके साथ जाती है। और मैंने ये बात की थी गुजरे दिनों में, जब गिड्डरियों के पास फरिश्ता जाता है तो उनके पास क्या जाती है? नहीं, वो लोग जेड़े के बेचारे हर वेले है मुश्किल काम करना। और उन लोगों के पास जब खुशखबरी गई तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा चलो पहले उन्होंने सजदा कर लिया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ खुशखबरी जिंदगी जरूर आएगी। फिर ही साढ़ा क्रिसमस है। खुदावंद आपको आज के इस कलाम के वसीला से बहुत